हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके स्कूल में टीचर्स हैं और किसी भी रीजन से आप जो है उनका काम पसंद नहीं कर रहे हैं, लाइक उनका डायरी में नोट जो है वो ठीक नहीं है, पेरेंट्स से किसी भी चीज का इशू आ रहा है या फिर आपको उनका वर्क पसंद नहीं आ रहा है, तो इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हमें टीचर्स के साथ बिहेवियर रखना चाहिए और किन किन बातों का हमें अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में डिटेल डिस्कशन होने वाली है। अगर मुझे पहली बार आप देख रहे हैं तो मैं हूँ शीतल, और तो इस चैनल पर मैं शेयर करती हूँ प्ले स्कूल खोलने की रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपका भी सपना है प्ले स्कूल खोलने का, या फिर ऑलरेडी आप कोई स्कूल चला रहे हैं, प्ले स्कूल चला रहे हैं, प्री स्कूल चला रहे हैं, इवन प्राइमरी स्कूल भी चला रहे हैं, तो इस चैनल पर मेरी ऑलरेडी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है सेपरेट कंटेंट पे, तो आप जाइए उसको चेक कर लीजिए। पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो विदाउट एनी फॉरगेट डू लेट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि प्ले स्कूल में टीचर्स को रिक्रूट कैसे करा जाता है, किन किन टिप्स का हम ध्यान रखें, कम सैलरी पे हमें इनिशियल लेवल पे कैसे टीचर्स को रिक्रूट करना चाहिए, और टीचर बेस्ट टू बेस्ट हम अपॉइंट करें इसका हमें कैसे पता लगाना है, मीन्स उन्हें क्या क्वेश्चन पुट आउट करना है, क्या उनका एक राइट आंसर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट जब आप टीचर को अपॉइंट करते हैं। तो इन सभी चीजों को मैंने डिटेल डिस्कशन किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं वेरी फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, सभी को ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर अभी तक आपने टीचर्स को अपॉइंट नहीं करा है या फिर इन फ्यूचर करोगे, क्योंकि स्कूल में तो रिक्रूटमेंट चलती ही रहती है, तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। सो ये वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे ऑन व्हाट्सएप पे भी, इंस्टा पर भी, कि मैम हम जो टीचर्स हमने रखी हैं हम उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन था, तो उन सभी रीजंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ जो रीजन है मैंने भी फेस किए हैं, तो उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें टीचर्स का काम पसंद नहीं आ रहा होता है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो हमने उनका सही लिया है, सही तरीके से उन्होंने आंसर्स भी किया है, बट जब प्रैक्टिकल वे में आता है तो कुछ टाइम तो वो ठीक कर रही हैं, लेकिन बाद में हमें उनका काम पसंद नहीं आ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनमें हम पता लगा सकते हैं जो टीचर है अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। उन्हें समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने राइट टाइम पे एक्शन नहीं लिया तो फिर इसका रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं जाएगा। पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल से निकाल भी सकते हैं। जी हाँ, तो इसलिए राइट टाइम पर राइट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बात करें अपने फर्स्ट रीजन की, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो है आपके स्टाफ मेंबर्स अच्छे से ट्रीट करते हैं, स्पेशली टीचर्स, मैं टीचर्स की बात करूंगी, वैसे और भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, लाइक केयर टेकर होते हैं, गार्ड होते हैं, या और भी अगर आपने कोई हेल्पर्स रखे हैं तो वो भी होते हैं। तो अगर बात करें इस वीडियो में टीचर्स की, तो टीचर्स का कई बार क्या होता है कि हमारे सामने तो बच्चों से ठीक जो है बिहेव कर रही हैं, बट आपके जब आप नहीं होते ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल, एज अ ऑनर आपके बहुत काम होते हैं, अगर कुछ मिनट्स लेट होते हैं तो क्या वो सही टाइम पे प्रेयर नहीं करा रही हैं, या फिर कोई स्टडीज ठीक से नहीं करा रही हैं, बच्चों के साथ उनका बिहेवियर सही नहीं है, तो ये एक रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन है कि अगर पेरेंट्स से कोई कंप्लेंट आ रही है और वो जेन्युइन कंप्लेंट है, लाइक टीचर्स का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, किसी पेरेंट्स ने बोला है, या फिर वो क्लास में ज्यादा मोबाइल फोन वगैरह यूज कर रही हैं, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि वो डायरी में जो है नोट्स ठीक तरीके से नहीं दे रही है। तो डायरी में नोट्स कैसे आप जान सकते हैं ठीक नहीं है? कई बार उनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। देखिए, कई बार तो किसी से भी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन वो लापरवाही कर रही हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली लेवल पे जो है उनका डायरी नोट ठीक नहीं आ रहा है, या फिर पेरेंट्स कुछ लिख रहे हैं कि डायरी नोट ठीक नहीं गया है, हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो टीचर का वर्क है वो सही नहीं जा रहा है, तो इसे टाइम रहते हमें दूर करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, हमें कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। देखिए, रीजंस और भी हो सकते हैं। बात यही है कि टीचर्स का किसी भी वे में आपको काम पसंद नहीं आ रहा है। कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जो अलग अलग स्कूल्स में अपने अलग अलग होंगे, जो कॉमन है वो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। तो मैंने आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, अब बात करते हैं इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की।
सबसे पहले बताना चाहूंगी कि सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूंगी कि एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ही जब आप टीचर्स को अपॉइंट करेंगे तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है टीचर्स को लेकर, वैसे तो कुछ बेसिक्स होते हैं जो मैंने अपॉइंटमेंट के टाइम आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन कुछ स्कूल के अपने अपने होते हैं टीचर्स के। तो अगर आपके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है तो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट जब उन्हें आप अपॉइंट करेंगे तभी आप उनसे क्लियर कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो है रूल्स रेगुलेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको रिक्रूटमेंट के टाइम ही बता देना चाहिए कि मोबाइल जो है आप क्लास में यूज नहीं करेंगे और मोबाइल जो है आपके ऑफिस रूम में, रिसेप्शन पर या फिर आपके प्रिंसिपल रूम में एज अ ऑनर कहीं भी जो है वहां जमा होंगे। इससे क्या होगा, टीचर्स के पास जब फोन ही नहीं होगा तो बात कैसे करेंगे, मीन्स ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो वही वाली बात है, तो अगर पास फोन ही नहीं होगा तो वो यूज ही कैसे करेंगे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कई बार टीचर्स बोलते हैं कोई इमरजेंसी कॉल मैम आ जाए, तो उस केस में आप अपना ऑफिस नंबर उन्हें कहिए कि आप जो है इनको दीजिए। तो इस केस में ऑफिस नंबर पे या फिर रिसेप्शन पे कहीं भी जो है उनका कॉल आ जाएगा, लेकिन आप मोबाइल फोन क्लास में यूज करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे। चाहे टीचर्स कितना भी कह ले कि मैम हम नहीं यूज करेंगे, हमारे पास ही फोन रहेगा, बट जरा सा भी वो 2 मिनट के लिए फ्री होते हैं और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, उसमें कितना टाइम खराब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो सेफ साइड मैं कहूँ तो आप एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ही रूल को सेट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करना चाहूंगी कि अगर क्लासरूम में टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रही है, आपकी प्रेजेंट में जो है टीचर अच्छे से पढ़ा रही है, या अगर आप ऑफिस में होते हैं तब क्लासरूम में वो ढंग से बिहेव नहीं कर रही हैं, अगर आप स्कूल में नहीं होते हो किसी भी रीजन से, तो तभी भी टीचर्स का जो है बिहेवियर वो ठीक नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीजों को मैं कहूंगी कि आप यूज कर लें सीसीटीवी कैमरा। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये बहुत हेल्प करेगा आपको कि टीचर क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, किस तरीके से बच्चों से बात कर रही है, बिहेवियर कर रही है। ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है, बिकॉज देखिए आपने जो है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो आप ऐसे ही किसी को अपने हाथ में ऐसे किसी को भी नहीं दे दीजिए उनके बोलने पे ठीक है मैम हम अच्छे से करेंगे। आपको पता होना चाहिए, आपके कंट्रोल में सारी चीजें होनी चाहिए, और कंट्रोल करने का एक ही सॉल्यूशन है सीसीटीवी कैमरा। यस आई अंडरस्टैंड कि इनिशियल लेवल पे सीसीटीवी कैमरा थोड़ा बजट से बाहर हो सकता है, लेकिन ये आपको उतना ही सेफ साइड करके चलेगा। फ्यूचर में ऐसे केयरलेस जो चीजें टीचर्स करती हैं उनको आप कैच कर पाएंगे, और जब टीचर्स को ही पता होगा कि हमारी सारी जो एक्टिविटीज है अंडर कंट्रोल है, मैम हमें देख सकती हैं, जैसे मोबाइल में आप जो है सारी एक्टिविटी देख सकते हैं। तो जिनको नहीं पता, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है आप अपने मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं। अगर आप स्कूल में किसी ऑफिस रूम में भी हैं, अगर आप आउटसाइड द स्कूल भी हैं, इन सभी चीजों का आप जो है लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो इस तरीके से आप अपने सीसीटीवी कैमरा लगाइए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर की जो मिस्टेक है आपके सामने आ जाती है ड्यू टू एनी रीजन, कोई डायरी नोट आपके सामने आ जाता है, कोई कॉपी रॉन्ग वे में चेक है, पेरेंट्स से कोई कंप्लेंट आ गई है, तो उनका जो आंसर्स होता है मैम सॉरी अब हम नहीं करेंगे। तो देखिए 1 या 2 बार इट्स क्वाइट ओके, लेकिन अगर बार बार ऐसी हरकत हो रही है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। बार ऐसे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और जो मेरे पास कोर्स करते हैं ऑनलाइन वो बताते हैं कि मैम अब टीचर्स बार बार सॉरी बोलती हैं, तो हम कहते थे चलो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए अगर आप बार बार उन्हें माफ करेंगे, बार बार कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर वो आपको ही नुकसान करेगा। आपको एक कड़ा एक्शन लेना जरूरी है। आप उन्हें कैसे डील कर सकते हैं, तो स्ट्रिक्टली आपको डील करना है। कोई भी लीनियंट इस वे में नहीं चलेगा कि आपने थोड़ा लाइट ले लिया कोई बात नहीं अगली बार से आप ठीक कर लेना। कितनी बार आप ऐसे बोलोगे और कितनी बार वो इस तरह की मिस्टेक करते रहेंगे। तो उसके लिए यही है कि आप उनको बोले कि अगर दोबारा इस तरह की मिस्टेक आपके स्कूल में आई तो आपको जो है एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिक्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपको सिंपली उन्हें कहना है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो बार बार आ रही है और मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ और पेरेंट्स की तरफ से भी काफी बार आ रही है, हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा। अगर इन फ्यूचर दोबारा इस चीज की रिपीटेशन हुई तो हमें आपको फायर करना पड़ सकता है, मीन्स हम आपको निकाल सकते हैं जॉब से। तो ये सब चीजें जो है आप उनको क्लैरिटी कह दो,
क्योंकि बार बार इस तरह की मिस्टेक क्योंकि देखिए बार बार इस तरह की मिस्टेक्स आ रही हैं, कल को कोई बड़ी बात हो जाए उनकी केयरलेस की वजह से, या फिर पेरेंट जो है अपने बच्चों को बार बार इस तरह की गलती हो रही है तो निकाल भी सकता है। तो इसमें आपको जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स को तो उतनी सैलरी मिल रही है, अगर बच्चे कम हुए तो आपको ही लॉस में आप जा सकते हो, और इससे आपकी रेपुटेशन भी डाउन होती है। क्योंकि अगर पेरेंट्स ने बाहर जाके किसी भी अदर पेरेंट्स से बात कर ली कि इस तरह की केयरलेस यहाँ पे होती है, तो वो भी एडमिशन कराने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मेक श्योर इस तरह की गलती आप टॉलरेट ना करें, बार बार हो रही है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। आपकी रेपुटेशन और आपकी ग्रोथ का सवाल है। मैं आपसे सिंपली लास्ट में ये कहूंगी, स्कूल की रेपुटेशन, स्कूल की ग्रोथ में कुछ भी रुकावट आ रही है, आपको उसको सीरियसली लेना है और उस चीज का सॉल्यूशन करना है। अगर आपके भी स्कूल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है टीचर्स को लेकर या अदर स्टाफ को लेकर या कुछ सी या फिर किसी भी बात पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। बट इट्स अ रिक्वेस्ट, आप कॉल नहीं करें, पहले व्हाट्सएप कीजिए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।